आज हम भगवान शिव के प्रति बहुत महत्वपूर्ण उपदेश की चर्चा करेंगे। यह उपदेश उन लोगों का है जो विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव ने इसी विषय पर एक सुंदर कथा के माध्यम से बताया है कि क्या होता है जब हम अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर फिर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भुवन नाम का व्यक्ति रहता था। भुवन अत्यंत धार्मिक था। वह हर दिन किसी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता था। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी और इसी प्रकार के हर दिन किसी न किसी देवता की पूजा करता था। भुवन का यह मानना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा कर जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्त करें। लेकिन उसकी साधना में एक समस्या थी। वह किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन भुवन ने महसूस किया कि उसी साधना की कोई भी परिणाम नहीं आ रहा है। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है और ना ही उसकी जीवन में शांति सुख है। भुवन ने निराश होकर सोचा, मैं इतनी श्रद्धा से हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भुवन ने एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना किया, महादेव मेरे समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा में कोई त्रुटि है? भुवन की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स क्या समस्या है कि तुमने मुझे पुकारा? भुवन ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सुख शांति क्यों नहीं मिलती है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने भुवन को समझाते हुए कहा, वत्स यह सही है कि सभी देवी देवताओं एक ही परमात्मा के हैं, लेकिन तुमने साधना में एक बड़ी गलती की है। भुवन ने आश्चर्य होकर पूछा, महादेव मेरी क्या गलती है? भगवान शिव ने कहा, वत्स जब तुम भिन्न भिन्न देवी देवताओं को पूजा करते हो लेकिन उसमें से किसी भी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं करते हो तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम हर खेत में थोड़ी थोड़ी बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की देखभाल नहीं करते हो, अच्छी फसल मिलेगी? भुवन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महादेव, फसल अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव बोले, यही नियम साधना पर भी लागू होती है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूर्ण निष्ठा से लीन हो जाते हो, तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सभी देवता एक ही ब्रह्म की विभिन्न विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव ने भुवन को यह
सलाह देते हुए दी, वत्स, अपनी साधना को एक दिशा दो। यह समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्मा के ही अंश हैं। तुम किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण समर्पण करो तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। भुवन ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और निश्चय किया कि वह अपनी साधना को एकाग्रता करे। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उसकी निष्ठा से पूजा शुरू की। कुछ ही समय में उसकी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आने लगी। यह कहानी समझाती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। एक देवता में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखने से हमें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। विभिन्न आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में एकाग्रता और समर्पण होना आवश्यक है। दोस्तों, भगवान शिव की यह उपदेश हमें बताता है कि भक्ति में स्थिरता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी यह कथा और भगवान शिव की ज्ञानवर्धक उपदेश पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।